एपिसोड 2 में आपने देखा कि लियो अपने पेट नोआ को बचाने के लिए वापस जंगल में जा रहा होता है, लेकिन पीछे से उसको वरदान वापस रोक देता है और वरदान लियो को सारे सच बताने वाला होता है। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही वरदान लियो को सच बताने की बात करता है, लियो जंगल में जाते जाते रुक जाता है और पलट के वरदान को पूछता है कि क्या सच है, मेरे को अभी बताओ। और लियो के आंखों में ना वो अर्जेंसी दिख रही थी, लाइक उसको अभी के अभी सब जानना था, क्योंकि इतने सालों से उसको उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर वरदान फाइनली बोलता है कि अगर नोआ जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो वो जंगल के बीचों बीच मिलेगा, सेंटर में। लियो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सेंटर में मतलब क्या है, ऐसे कैसे सेंटर में मिलेगा, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेंटर में कैसे मिलेगा। वरदान भी ना ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, वो खाली बोल देता है कि सेंटर में मिलेगा। लेकिन उसको देख के ना ऐसा लग रहा था कि उसको जंगल के बारे में, उस क्रीचर के बारे में और नोआ कहाँ हो सकता है, ये सब के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। जैसे ही लियो सुनता है कि नोआ अंदर होगा, सेंटर में होगा, वो पलट के वापस जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वरदान उसको वापस रोक देता है कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे अंदर सेंटर में यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने देखा ना वहाँ पे वो क्रीचर है, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो क्रीचर तुमको अंदर पहुँचने नहीं देगा, सेंटर से पहुँचने से पहले ही तुम मर जाओगे। तो लियो उसको बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग चुपके से जाएंगे और क्रीचर को पता ही नहीं चलेगा, हम आवाज ही नहीं करेंगे, हम कुछ आवाज नहीं करेंगे, हम चुपके से जाएंगे, चुपके से आ जाएंगे, क्रीचर को नहीं पता चलेगा। फिर वरदान उसको वापस समझाता है कि ऐसा नहीं होता है, क्रीचर की जो सुनने की शक्ति है ना वो बहुत ज्यादा है, तुम थोड़ी सी भी आवाज करोगे वो सुन लेगा, लाइक तुम्हारी ब्रीदिंग भी वो सुन सकता है, लाइक उतनी स्ट्रॉन्ग है उसकी। तो अगर तुम उसके सामने दूर थोड़ा ब्रीथ भी करोगे ना तो भी उसके कान में आवाज चली जाएगी और वो सुन लेगा। तो अंदर नहीं जा सकते। और सिर्फ सुनने की बात नहीं है, उसकी स्मेल करने की शक्ति भी बहुत तेज है। तो मान लो अगर तुम ब्रीथ भी नहीं कर रहे हो, तुम आवाज भी नहीं कर रहे हो, वो तुमको स्मेल करके भी पकड़ सकता है। तो लियो वापस ना सारे लॉजिकल से सवाल पूछता है कि वो जंगल के सेंटर में अगर नोआ है तो मैं वहाँ तक आपको कैसे पता नोआ सेंटर में होगा, क्या सेंटर में ही तुमको कैसे पता कि वहीं होगा, और वहाँ तक जाना कैसे, मेरे को कुछ बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो वरदान बोलता है कि सेंटर में ना कुछ ऐसा है जिससे सारे एनिमल्स, क्रीचर्स सब अट्रैक्ट होते हैं सेंटर की तरफ, तो सारे वो सेंटर में रहते, इसलिए फेंस के बाहर कोई नहीं आता। तो नोआ अगर मान लो अंदर गया है और उसको क्रीचर ने मारा नहीं है, अगर मार दिया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने क्रीचर ने मारा नहीं है उसको, तो नोआ पक्का सेंटर में अट्रैक्ट होके गया होगा, तो सेंटर में नोआ मिल सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब लियो को ना थोड़ी चीजें और क्लियर हो रही थी, क्योंकि हमेशा आपको याद होगा जब भी नोआ को वो वॉक पे लेके जाता था, नोआ जंगल की तरफ देख के भौंकता था और जंगल की तरफ जाने की जिद करता था। तो हो सकता है मे बी वो अट्रैक्ट हो रहा हो जंगल की तरफ कोई रीजन से। अभी भी बहुत चीजें अनक्लियर थी, पर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही थी उसको। अब लियो जेन्युइन कंसर्न के साथ वरदान को वापस पूछता है, लाइक पूरा दिल से पूछता है कि मेरे को मेरे नोआ के पास सेंटर में जाना है, कैसे जाऊं बताओ मेरे को। अब वरदान ना वहाँ पे खड़े खड़े सोच में पड़ जाता है कि मैं लियो को बताऊं कि नहीं बताऊं, इस बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ये सब सोचते सोचते वो डिसाइड करता है कि मैं बोल देता हूँ। फिर वो लियो को बताता है कि जंगल में जाने का एक और रास्ता है, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ता, जहाँ से अगर हम जाएंगे तो डायरेक्टली जंगल के सेंटर में ही पहुंचेंगे, हमको ये डायरेक्टली यहाँ से जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, एक पीछे से सीक्रेट रास्ता भी है, अंडरग्राउंड रास्ता। फिर वो बताता है कि ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है, तो हम डायरेक्टली जा तो सकते हैं लेकिन उसमें बहुत रिस्क है। अब लियो ना सारी वरदान की बातें सुन रहा था, लेकिन उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा था कि 2 दिन से मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि मेरा नोआ अंदर है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, और इतना सीक्रेट रास्ता है, ये रास्ता है, तुम्हारे पास सब है, अंडरग्राउंड सेफली जा सकते हैं, तुमको सब पता है कि नोआ बीच में होगा, तो 2 दिन से बता क्यों नहीं रहे हो, पहले बता देते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। तो लियो फुल गुस्सा हो गया कि बताते क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं मेरे को, अभी भी तुम बोल रहे हो नहीं रिस्की है, नहीं जा, रिस्क गया भाड़ में, मेरे को जाना है, मेरे को नोआ के पास जाना है। इतना गुस्सा करने के बाद वरदान फाइनली लियो की बात मान लेता है और लियो को बोलता है कि चलो मैं तुमको वो रास्ते से लेके जाता हूँ। फिर वरदान उसको चुपके से ना एक जगह पे लेके जाता है, वो जगह थी किंगडम के पीछे, तो कैसल था ना, वो कैसल के पीछे एक जगह थी, वहाँ पे वो उसको लेके जाता है और लेके जाने से थोड़ा पहले ना उसको वापस रोक देता है कि तुमको सच में अंदर जाना है, तुमको सच में सारा सच जानना है, मेरे को वापस बताओ, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, अगर किसी ने हमको देख लिया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो तुमको जाना है कि नहीं जाना एक बार डिसाइड कर लो। लेकिन लियो ऑफ कोर्स बोलता है कि कोई बात नहीं, जाते अंदर, चलेगा, कोई रिस्क रहने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नोआ को बचाना है। फाइनली वरदान लियो को उस अंडरग्राउंड टनल के पास लेके जाता है और वो नीचे से जाते जाते डायरेक्टली जंगल के सेंटर तक जाता था, और इसमें कोई ऐसी फैसिलिटी कुछ नहीं थी, आपको चल के ही जाना था। बेसिकली ऐसा मान लो कि ये बहुत पुराना, ऐसे 70-80 साल पुराना टनल, लाइक बहुत पुराना टनल है जो पिछले किंगों ने बनाया हो, जब कैसल पहली बार बना था, जब वो होते ना हिडन टनल्स होते हैं कैसल में, एस्केप रूट होते हैं, वैसी सारी चीजें, तो वैसा वाला ये टनल था। अब वो दोनों टनल में जा रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है लाइक जाने में, वो लोग चलते जा रहे हैं, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, बहुत बड़ा टनल है, जंगल के सेंटर तक अगर जाना है तो बहुत बड़ा टनल है वो, तो
वो लोग चलते ही जा रहे हैं, लियो थक रहा है थोड़ा, और फाइनली बहुत देर तक चलते जाने के बाद वो लोग फाइनली एक जगह पे पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो लोग अंदर तक पहुंच जाते हैं ना, वरदान लियो को वापस पकड़ के बोलता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी जोर से चिल्लाना मत, कोई जोर से आवाज मत करना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, और मैं भी शायद बचा नहीं पाऊंगा। ये बताने के बाद वो लोग फिर अंदर गए, और अंदर ना बेसिकली एक अंडरग्राउंड चेम्बर जैसा था। अब लियो को वो देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये जगह क्या, यहाँ पे नोआ कैसे आएगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो जगह को देख के उसको ये लग रहा था कि ये जगह यूज होती है, एक वो अबैंडन जगह नहीं थी ये। लियो वरदान को पूछता है कि यहाँ पे नोआ कैसे आएगा, लेकिन वरदान कोई जवाब नहीं देता, वरदान सिर्फ चलते ही रहता है। और वरदान उसको भी बोलता है कि चुप रहो, कुछ नहीं पूछना है, कोई आवाज नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, जैसा मैं लेके जा रहा हूँ चुपचाप चलो खाली। अब लियो वरदान को वापस पूछता है, और ये बार जोर जोर से पूछता है कि यहाँ पे क्यों लेके आ गए, नोआ यहाँ पे कैसे आएगा, नोआ जंगल में ऊपर घुमाए अंडरग्राउंड कैसे आएगा नोआ, कुछ भी बोल रहे, तुमको पता भी है कि नहीं पता, तुम ऐसे ऐसे जो भी वो जोर जोर से बोले जा रहा था। ठीक है, वो बोले जा रहा है। वरदान को वापस गुस्सा आ गया। वरदान ने अपना हाथ लिया, लियो के मुंह पे रखा और उसको मुंह बंद कर दिया उसका, कि मैं बोल रहा हूँ ना, चुप रहो, यहाँ पे नहीं बोल सकते हम जोर से, स्लोली बात करो, यहाँ पे जोर से बात करो, ये कोई सुन लेगा, नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो। फिर वो मुंह से हाथ हटाता है और लियो चुपचाप ना थोड़ा आगे जाता है, उस जेल के पास जाता है। अब उस जेल के पास वो जैसे ही पहुंचता है ना, उसको लेफ्ट साइड से वो क्रीचर की आवाज सुनाई देती है, और वो जेल के अंदर से आ रही थी। और वो जैसे ही जेल की तरफ देखता है ना, वो क्रीचर रोर करते हुए उसके तरफ आता है, लेकिन वो जेल के डाली की वजह से बच गया। वो डाली की तरफ आता है रोर करके, और वो जैसे ही आता है लियो पीछे गिर जाता है पैनिक करते हुए, और जैसे ही वो पैनिक करते हुए नीचे गिरता है, वो बोलता है यही था वो कल जो मैंने वो जंगल में मैंने जो क्रीचर देखा, ये यहाँ कैसे आ गया, यही क्रीचर था। लियो वरदान वापस लियो के मुंह पे हाथ रखता है कि चुप 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 चुप, मैं बोल रहा हूँ ना, मत बोलो, चुप रहो। वापस से हाथ रखते हैं, लियो पैनिक कर रहा है, लियो झटपटा रहा है कि यही था, ये इसको ही देखा था मैंने, इसको देखा, ये यहाँ कैसे आ गया, और फिर वो सोच रहा है कि ये यहाँ पे आ गया तो शायद नोआ भी यहाँ पे होगा। वरदान को टैप कर रहा है कि नोआ भी यहाँ पे, आगे देखो नोआ भी यहाँ पे होगा, अगर ये यहाँ पे तो मैंने इसको इसी ने नोआ को लिया होगा, पकड़ के ले गया, ये नोआ भी यहाँ पे होगा, देखो। तो वो लोग वो खुद खड़ा होता है, वरदान तो वहीं चुपचाप खड़ा था, लियो खुद खड़ा होता है, लियो थोड़ा और आगे जाता है, और जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाता है ना, एक और जेल से उसको क्रीचर की आवाज आती है। अब इस बार जैसे ही वो आवाज सुनता है, वो पलट के वापस वरदान के पास लेता है, और वरदान को पकड़ लेता है कि एक और है यहाँ पे, दूसरा क्रीचर है, ये कहाँ लेके आ गए तुम मेरे को, मैं बोल रहा हूँ नोआ के पास जाना है, तुम यहाँ क्यों लेके आ गए। अब लियो तो फुल पैनिक कर रहा है, लेकिन वरदान उसको बार बार बोल रहा है कि मत बोलो, जोर से मत बोलो, लेकिन ऑफ कोर्स भाई ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई भी चिल्लाएगा। तो लियो चिल्ला रहा है कि दूसरा क्रीचर, तू तो ये वाला मैंने रात को देखा, तो और एक क्रीचर है वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं क्या क्यों लेके आए। वो बोलते जा रहा है, बड़बड़ करते जा रहा है, वो पैनिक में चिल्लाया जा रहा है, उसको भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है। वरदान वापस उसको बोल रहा है कि मत बोलो, कोई सुन लेगा। इतने में पीछे से आवाज आती है, वरदान और लियो पलट के देखते हैं, वहां पे रेक्स खड़ा है। लियो का भाई रेक्स खड़ा था वहां पे। रेक्स अंडरग्राउंड टनल में कैसे आया? लियो रेक्स को देखता है और वो शॉक ही हो जाता है कि भैया यहाँ पे कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, क्रीचर यहाँ पे, भैया यहाँ पे, रेक्स भाई ये क्या है यहाँ पे, कोई मेरे को समझाओ। अब रेक्स वरदान को बोल रहा है कि तुम लियो को यहाँ लेके आ गए, तो वरदान बोल रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन लियो जिद कर रहा है जंगल में जाने की, अगर वो जंगल में चले जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से लेके आया उसको, ताकि एटलीस्ट वो सेफ रहे। लियो फुल कंफ्यूज हो गया है, परेशान हो गया है कि ये क्या चल रहा है, मेरे को समझाओ, कोई मेरे को बता ही नहीं रहा। वरदान लियो को वापस बोल रहा है कि चुप रहो, यहाँ पे मत आवाज करो, कोई सुन लेगा, मत आवाज करो। लेकिन लियो अब गुस्सा हो गया कि अगर मेरे को तुम लोग नहीं बताओगे मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगा, अगर तुम लोग नहीं बता रहे हो मैं जोर से चिल्ला दूंगा, बताओ मेरे को। फिर फाइनली वरदान रेक्स को बोलता है कि इसको बता दो, अब ये नहीं रहने वाला, इसको बताना ही पड़ेगा सच। रेक्स एक बहुत गहरी सांस लेता है और फाइनली बोल देता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो चेम्बर है यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये क्रीचर्स मेरे काम का हिस्सा है। लियो को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ काम करते हो, यहाँ पे क्रीचर्स है, क्रीचर ने मेरा नोआ ले लिया, मेरा नोआ किधर है, आपको पता है मेरा नोआ किधर है, आपको पता है तो बताओ, नोआ किधर है बताओ मेरे को, आपको पता है तो क्यों नहीं बता रहे हो। तो रेक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता नोआ किधर है। तो फिर वापस लियो पूछता है कि तुम क्या कोई समझाओ मेरे को, क्या काम कर रहे हो, क्या है ये। तो रेक्स बोलता है कि मैं किंगडम के सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो काम बोला जाता है
मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये क्रीचर्स मेरे काम का हिस्सा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और अब लियो को ना थोड़ी चीजें क्लियर हो रही थी कि इसीलिए रेक्स भैया 1 साल से इससे दूर हो गए, कि जब से वो लोग किंगडम पे काम करने आए तब से रेक्स भैया और इनकी दूरियां बढ़ गई है, क्योंकि ये यहाँ पे रेक्स भैया यहाँ पे लाइक वो टनल क्रॉस करके आते हैं, फिर पता नहीं क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्रीचर से लेना देना है उनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लाइक कभी उनके काम को 2-3 लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, उनका पता नहीं ऐसा ही कुछ काम है। इसलिए वो बोल रहा है कि अब इसको समझ में आ रहा है कि दूरियां क्यों बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये इनके काम की वजह से ये दूरियां बढ़ रही है। अब लियो फुल रोने लगता है कि रेक्स भैया यहाँ पे काम करते हैं, मेरे को बताया नहीं, मैं जिनको इतना मानता हूँ, मतलब उसके लिए तो रेक्स भैया सब कुछ है, फिर भी वो यहाँ पे काम करते, वो क्रीचर्स उसका उनका लेना देना है। लाइक जो पूरा विलेज डरता है वो फेंस के ये साइड जाने, वो क्रीचर्स की वजह से डरते हैं सब लोग, वो क्रीचर्स इनका लेना देना ये काम करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या काम करते हैं उसको, कुछ वो बस रोना ही आ रहा था उसको कि भाई मेरे से सब लोग मेरे से ऐसा क्यों करते हैं, वरदान कुछ नहीं बताता है, पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, रेक्स भैया भी मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं इतना बुरा हूँ क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सब लोग। फिर लियो ना रोते रोते पूछता है कि ये सब से मेरे पेरेंट्स का क्या लेना देना है, मेरे को वो बताओ, मेरे पेरेंट्स का क्या लेना देना है इससे। अब जैसे ही वो पेरेंट्स की बात करते हैं ना, वरदान और रेक्स दोनों शांत हो जाते हैं, दोनों कुछ नहीं बोलते, वो दोनों बस एक दूसरे को ना एक लुक देते हैं कि अब क्या बोले भाई यहाँ पे अब क्या बोले, अब ये पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है, अब क्या बताना है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि तू बता, मैं बताऊं, तू बता, मैं नहीं बता रहा हूँ, तू बता, लेकिन पता नहीं उनका क्या चल रहा है आपस में, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। और फिर लियो जोर से वापस चिल्ला रहा है कि जोर मैं अब नहीं सह सकता, मेरे को बताओ कोई, मेरे पेरेंट्स का क्या लेना देना है इससे, मेरे को अभी जानना है, अभी बताओ मेरे को कोई। जैसे ही वो ये चिल्लाता है 4-5 गार्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे, और 4-5 गार्ड्स के साथ रूमी भी आ जाता है, वो रूमी जो वरदान के साथ जो दूसरा था वो रूमी भी आ जाता है, और ये सब आ गए वहाँ पे। अब वरदान और रेक्स एक दूसरे को देख रहे कि अरे यार इसी की तो प्रॉब्लम, वरदान कब से यही बोल रहा है ना कि जोर से चिल्लाओगे तो ये गार्ड्स आ जाएंगे, रूमी आ जाएंगे, सबको पता चलेगा अलाउड नहीं है। तो वरदान वो रूमी और उसके 2 गार्ड्स होते हैं, वो यहाँ लियो को देखते हैं, लियो के बाजू रेक्स को देखते हैं, वरदान को देखते हैं, तीनों को देखते हैं। और आई थिंक उनको ये समझ में नहीं आया कि वरदान का क्या लेना देना, उनको लगा वरदान बाद में आया। तो वो लोग वहाँ 2 गार्ड जाके लियो को पकड़ते हैं, 2 गार्ड जाके रेक्स को पकड़ते हैं, टाइटली पकड़ लेते हैं, और रेक्स को पकड़ के कहीं और लेके जाते हैं वो लोग, और लियो को पकड़ते हैं, लियो को 2 गार्ड पकड़ते हैं और रूमी पकड़ता है, और रूमी और वो 2 गार्ड लेके उसको चलते हैं, और रूमी बोलता है कि चलो किंग के पास, और वो वरदान को टैप करता है ऐसा गुड जॉब बोल के। वरदान को पता नहीं, उसको लगा कि शायद वरदान ने पकड़ा होगा इसको आते हुए, तो उसको वैसा कुछ लगा, तो वो वरदान को कुछ नहीं करता है, लेकिन वो लियो को पकड़ के लियो को लेके जाता है। अब वरदान उसके साथ साथ चल रहा है, और वरदान सोच रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैंने पहले ही बोला था कि अगर पकड़ लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अब वो वापस वो लोग अंडरग्राउंड टनल वाले रास्ते से लेके जा रहे हैं, लेकिन वो रूमी उसको किंग के पास लेके जा रहा है, वो दोनों जा रहे हैं, और लियो के दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स का क्या, मेरे को मेरे पेरेंट्स का सच जानना है, उसके दिमाग में चल रहा है। उसको पकड़ के रखा है 2 गार्ड्स ने, वो बोल रहा है छोड़ो छोड़ो, मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है, ये वो। रूमी उसको ऐसा सर पे थोड़ा मारता है, फिर उसको लेके जा रहे हैं, और वो चुप हो गया, वरदान भी चुप हो गया। वरदान पीछे पीछे सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वरदान सोचता है कि एक बार किंग के पास जाने दो, शायद किंग कुछ ऐसा सजा ना दे तो अच्छी बात है, लाइक किंग से बात करता हूँ मैं। तो वो बोल रहा है कि अभी तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो अटैक कर भी देगा और लाइक छुड़ा भी लेगा तो पूरे किंग के और भी गार्ड्स है, वो बाहर से वो एक ऑर्डर पे आ जाएंगे, तो कोई होने नहीं वाला इससे। तो वो साथ में चलते जा रहे हैं, वो लोग पूरा अंडरग्राउंड रास्ता वापस चलते हैं, और वापस चलते चलते वो किंगडम के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे किंग बैठता है ना, थ्रोन होती है वहाँ पे, वो वहाँ पे लेके जाता है, और वहाँ पे उसको धक्का देता है, नीचे गिरा देता है। अब रूमी किंग को सारी बातें बताता है कि उसने क्या देखा, लियो वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या था वहाँ पे सीन, जो उसने क्यों पकड़ा, वो चिल्ला रहा था, ये वो पूरी बात बताता है, पकड़ के लेके आया, वहाँ पे धक्का दे दिया। अब किंग ना वरदान को देख रहा है, और उसका एक आई कांटेक्ट हो रहा है, लाइक वरदान सोच रहा है कि मैं कुछ बोलता हूँ, लेकिन किंग दूसरी तरफ एक विकेट लाफ दे रहा है, वो हंस रहा है, और हंसते हंसते वो वरदान को बोलता है, वरदान लियो को मार दो, उसी तरह जैसे तुमने इसके मम्मी को मारा था।